अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ही होंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गेट रेडी विद मी। आई एम ऑलमोस्ट हाफ डन, जस्ट थोड़ा सा मेकअप और बाल रह गया हमारे। तो आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि नाउमीदी और हसरत, कभी कभी जो चीज़ हमें लगता है हमारे हाथ से बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होके गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो भी हासिल हो जाती है। इट्स अबाउट माई यूनिवर्सिटी। I had a big dream to be a part of that university and that institution के उसका लिंक था, एसोसिएशंस थी कुछ ऐसी लिटरेरी पर्सनालिटीज़ से जिन्हें मैं मेंटोर मानती हूँ, तो बहुत सारी। तो आई हैड अ वेरी डीप अर्ज टू बी देयर। जब वक्त आया ना, आई अप्लाइड इन 3 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से 2 का तो मैं टेस्ट ही नहीं देने गई। एंड अबाउट दिस वन माई मदर वॉज लाइक, रास्ता उसका सेफ़ नहीं है, ये है वो है, दूर है बेसिकली घर से, तुम वहाँ मत जाओ। तो वहाँ से डायरेक्ट नो थी एंड आई हैड लॉस्ट ऑल माई होप्स। मुझे लगा कि हाँ, अब तो इस यूनिवर्सिटी में मैं नहीं जा सकती। फादर स्टूड बाय मी एंड ही सेड, अम्मी बोलती रहती हैं छोड़ो तुम अप्लाई कर दो। फिर कभी कभी अब्बू बेचारे भी बेबस हो जाते हैं अम्मियों के सामने। तो बात गटमट सी चल रही थी, आखिरी डेट थी अप्लाई करने की, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड कि जो भी हो जाए अप्लाई ज़रूर करना है। तूने नहीं जाना इंटरव्यू देने, तूने नहीं जाना टेस्ट देने, तू ना जाए, अप्लाई तो कर दे। तब तो मुझे अपनी पिक्चर की एमबी साइज़ भी छोटा करना नहीं आता था। तो उसने उसमें भी हेल्प की एंड आई अप्लाइड। तो हुआ ये कि लंबी कहानी है वैसे तो बहुत ज़्यादा, मैं छोटी करके सुनाती हूँ आपको। बाकी 2 जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना, मैं उनका टेस्ट ही नहीं देने गई हूँ। 1500 वो भी वो भर दिया है जो भी होता है, ठीक है, एडमिशन का भेजने के लिए। मैं टेस्ट ही नहीं देने गई। और बस इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने गई। मैंने कहा चलो और कुछ ना सही, इसी बहाने यूनिवर्सिटी तो देख के आऊँ ना अंदर से। टेस्ट दे आई, पता नहीं कितना, कोई ऑलमोस्ट 2000 के आसपास थी, शायद इससे भी ज़्यादा बच्चा था जो टेस्ट में अपियर हुआ था। एंड टोटल सीट्स जो उनके पास थी वो अराउंड 100 से भी कम ही होती है, ठीक है। उम्मीद तो मुझे भी कोई नहीं थी कि इतनी लाइक लुइक तो मैं हूँ नहीं। इसी तरह करते कराते लिस्ट में नाम आ गया, टेस्ट क्लियर हो गया मेरा। नेक्स्ट स्टेज थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए भी मैं चली गई। अब इट वॉज़ माई फर्स्ट एवर इंटरव्यू एंड आई हैड नो आइडिया कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड व्हाट विल हैपन टू मी नेक्स्ट। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा मैं सेलेक्ट हो गई होगी नहीं। मतलब मुझे लगा था कि अगर वो मेरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे इंटरव्यू के बाद तो आई एम सेलेक्टेड, एंड इफ़ दे डोंट आस्क फॉर इट आई एम फिनिश। एंड ही डिडंट, द HOD ऑफ द डिपार्टमेंट। मुझे लगा शायद ख़त्म, मेरा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। मैं घर आके वो रोई अब्बू की गोद में सर रख के मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। और बाकी 2 ऑप्शंस जो मेरे पास थे वो मैंने अपने हाथों से गंवा दिए। तो प्रिटी डिप्रेस्ड। उस वक्त ना मैं पेपर चेक किया करती थी मामा के छोटी क्लास के, तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ था, मुझे आज भी याद है। मेरी आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं और मैंने उस वर्के की उल्टी साइड पे लिखा अधूरी हसरतें। और जब ये लिखा तो उसके सामने मेरा एक आंसू गिर गया। तो अधूरी हसरतें और सामने एक स्पॉट ऑफ टीयर। बात बड़ी मुश्किल से आई गई सी हो गई। अच्छा जी, अब कहाँ एडमिशन, अब स्प्रिंग में देखेंगे, अब ये है वो है, जो भी है, साल नहीं ज़ाया करना। कुछ दिन बाद मुझे कॉल आती है कि हमारे मॉर्निंग बैच की सीट्स फिल हो गई हैं। मतलब जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, मेरा मेरिट बेस अप्लाई किया था। आप कहें तो आपको सेल्फ सपोर्ट में शिफ्ट कर दें। मैंने कहा भाई जो मर्जी करके कर दो, रात के 12 बजे भी क्लासेस है ना, मैं आ जाऊँगी, मुझे इवनिंग भी सेटल करने का मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। बस मुझे एडमिशन दे दो यहाँ पे, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे। तो आई वॉज सिलेक्टेड बट आई वॉजंट इवन एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ नो वेयर। Like this story has a lot of spiritual links to my personal life as well, but वो सुनाऊंगी तो ये वीडियो 20 मिनट पे चली जाएगी कम से कम। So that was a big achievement for me कि एक चीज़ को खो के दोबारा हासिल कर लिया मैंने। I was hopeless. I
एडमिटेड कि हाँ यार ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए नहीं थी, पर अब तो इस बात को हाँ कितने 3 साल से ऊपर ही गुजर चुके, ठीक है। मगर ये जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस ऑफ लाइफ होते हैं ना, दे टीच यू बिग लेसन्स, एंड आई एग्री टू दिस। आई लर्न अ बिग लेसन के मायूसी, ना दिली, ना उम्मीदी, and giving up, and even running after something that is not meant for you. Stop doing that. You don't need to. जो आपके नसीब में है वो आपको ऐसी ज़रिए से, ऐसी अनएक्सपेक्टेड वे से मिल जाएगा ना कि आप खुद परेशान हो जाओगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो खुदा पे छोड़ दो, सब खुदा पे छोड़ दो। किसी चीज़ के पीछे भागो मत अंधे होके, यू नो। पैसा है, कैरियर है, फैमिली है, कुछ भी है, डोंट रन आफ्टर थिंग्स ब्लाइंडली, ऐसे नहीं मिलेंगी। जस्ट ट्राई एंड लीव इट टू गॉड। अगर वो नहीं मिल रही हैं, हिकमत है, आपकी भलाई है, ट्रस्ट में। तो हाँ, रेडी तो हम ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। आई जस्ट नाउ brush my hair and put the watch on, and then we'll leave. And that's it for today's session. Thank you so much. Thank you for listening. Bye.